और चलिए आगे बढ़ते हैं। जयपुर से बड़ी खबर आपको देंगे, जहां पर प्रधानाध्यापक अर्थशास्त्र की परीक्षा 2022 परीक्षा से पहले पेपर हासिल कर नकल करने वाली प्रधानाध्यापक गिरफ्तार। एसओजी ने आरोपी कविता लखेरा को आखिरकार गिरफ्तार कर लिया है। सांगानेर में माल की ढाड़ी की रहने वाली है कविता लखेरा। ब्यावर में जालिया स्थित उच्च माध्यमिक विद्यालय में प्रिंसिपल है। कविता ने अपने भाई दीपक लश्कार के मार्फत हासिल किया था परीक्षा से पहले पेपर। नकल माफिया से 25 लाख रुपए सौदा ये किया गया इतने रुपए का, और इस तरह की जानकारी सामने आई है। कविता लखेरा ने परीक्षा से एक दिन पहले सॉल्व किया था पेपर। कविता ने मेरिट लिस्ट में 20वीं रैंक हासिल कर ये नौकरी पाई थी। सूबे के मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा के नेतृत्व में उनके विधानसभा क्षेत्र सांगानेर में तिरंगा यात्रा निकाली गई। इसमें बड़ी संख्या में बीजेपी कार्यकर्ता और स्थानीय लोग भी शामिल हुए। तिरंगा यात्रा देशभक्ति के रंग में रंगी नजर आई। मुख्यमंत्री शर्मा ने हाथ में तिरंगा लेकर यात्रा का नेतृत्व किया। इस दौरान जगह जगह मुख्यमंत्री सहित यात्रा में शामिल सभी लोगों पर पुष्प वर्षा की गई और मुख्यमंत्री ने कहा कि देश के वीर सैनिकों और वैज्ञानिकों के लिए पूरे देश में तिरंगा यात्रा निकाली जा रही है। तो आप तस्वीरें देख सकते हैं। सीएम का विधानसभा क्षेत्र है सांगानेर, जहां पर ये यात्रा निकाली गई। देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने कहा कि इसका बदला लिया जाएगा, और आपने देखा जिस तरह से पाकिस्तान के अंदर जो आतंकवादी ठिकाने थे, उन आतंकी ठिकानों को, क्योंकि किसी भी एक सिविलियंस को कोई चोट नहीं आई, किसी में ऐसे नागरिक को चोट नहीं आई, सिर्फ उन स्थानों पर जहां आतंकी ठिकाने थे, उन्हीं ठिकानों पर 6 और 7 तारीख की रात को उन्हीं ठिकानों को बर्बाद कर दिया और उन्हीं ठिकानों पर चोट करते हुए उनका तहस नहस कर दिया। इसलिए मैं देश के सैनिकों को और देश के वैज्ञानिकों को मैं बहुत बहुत बधाई देना चाहता हूं। खबर जयपुर से है, जहां पर एसआई भर्ती 2021 को रद्द करने की मांग को लेकर आरएलपी का धरना शहीद स्मारक पर लगातार जारी है। सांसद हनुमान बेनीवाल ने जेटीए 2025 परीक्षा पर भी सवाल उठाए हैं। बेनीवाल ने कहा है कि सरकार ओएमआर शीट में चिटिंग का नया मॉडल लाई है। बेनीवाल का आरोप है कि ओएमआर में ना वीक्षक ना छात्र के सिग्नेचर हैं। यही नहीं, बेनीवाल ने परीक्षा और चयन बोर्ड पर भी गंभीर आरोप लगाए हैं। तो देखिए, इस वक्त ये बड़ी खबर है। एसआई भर्ती 2021 को रद्द करने की मांग को लेकर हनुमान बेनीवाल का शहीद स्मारक पर लगातार धरना जारी है, और इस बीच परीक्षा और चयन बोर्ड पर भी गंभीर आरोप लगाते हुए नजर आ रहे हैं। साथ ही जेटीए 2025 परीक्षा पर भी सांसद हनुमान बेनीवाल ने सवाल उठाए हैं। कहा है कि सरकार ओएमआर शीट में चिटिंग का नया मॉडल लाई है, और बेनीवाल का आरोप है कि ओएमआर में न शिक्षक न छात्र के हस्ताक्षर यानी साइन है, और बेनीवाल ने परीक्षा और चयन बोर्ड पर गंभीर आरोप भी लगाए हैं। हनुमान बेनीवाल इन दिनों लगातार आरपीएससी के खिलाफ मुखर होकर अपनी आवाज को बुलंद कर रहे हैं, और साफ तौर पर उन्होंने आंदोलन की चेतावनी तक दी है। इस बीच उनका धरना भी चल रहा है। उनकी सीधे सीधे मांग आरपीएससी को भंग करना चाहिए। विवादित बयानों के लिए अक्सर सुर्खियों में रहने वाले नागौर से आरएलपी सांसद हनुमान बेनीवाल का एक और विवादित बयान सामने आ गया है। 2 दिन पहले यानी कि 15 मई को जयपुर में दिए गए अपने बयान पर अब उनका खासा घमासान मचा हुआ है। आपको रिपोर्ट दिखाते हैं। बीजेपी ने बताया राजस्थान का अपमान। कांग्रेस की नसीहत, इतिहास पढ़कर खोलें जुबान। इतिहास बहाना, सियासत निशाना। राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी के सुप्रीमो हनुमान बेनीवाल के एक बयान से करणी सेना में आक्रोश है। बेनीवाल ने राजस्थान के राजा रजवाड़ों पर कुछ आपत्तिजनक टिप्पणियां की थी, जिस पर करणी सेना ने सांसद को मुंहतोड़ जवाब देने की धमकी दी है और अपने सैनिकों को तैयार रहने को कहा है। हमारे पूर्वजों एवं छत्राणियों पर एक बार फिर अभद्र टिप्पणी की गई है, और वो भी जननायक द्वारा। राजस्थान के सांसद हनुमान बेनीवाल द्वारा यह अभद्र टिप्पणी की गई है। शीघ्र ही घोषणा की जाएगी इसे मुंह तोड़ जवाब देने की। तैयार है सभी करणी सैनिक।
बेनीवाल के बयान पर बीजेपी प्रदेश प्रभारी राधा मोहन दास अग्रवाल ने ट्वीट किया। उन्होंने लिखा कि महाराणा प्रताप, पृथ्वीराज चौहान और राणा सांगा जैसे हजारों हजार रणबांकुरों वाले राजस्थान का इससे बड़ा कोई अपमान नहीं हो सकता। कांग्रेस ने भी बेनीवाल के बयान पर आपत्ति जताई। राजस्थान कांग्रेस के दिग्गज नेता प्रताप सिंह खाचरियावास ने भी मामले पर मुखर होकर अपनी राय रखी। खाचरियावास ने नेताओं को जुबान खोलने से पहले इतिहास पढ़ने की नसीहत दी। राजस्थान के इतिहास के बारे में बोलने से पहले कांग्रेस, बीजेपी तमाम नेताओं को बचना चाहिए और हिस्ट्री पढ़नी चाहिए। मैं कह रहा हूं, गरीब से गरीब आदमी सरेंडर नहीं करता राजस्थान का। आप राजा की बात कर रहे हो, यहाँ का इतिहास तो इतना स्पेशल रहा है कि यहाँ के राजाओं का तो दबदबा रहा है। चाहे वो महाराणा प्रताप रहे हो, चाहे राणा सांगा रहे हो, चाहे वो राजा मानसिंह रहे हो, चाहे महाराजा सूरजमल रहे हो, ये सब मिलकर इन्होंने जो अपने टाइम पे जो काम किया, इसलिए हमें बचना चाहिए। सरेंडर यहाँ के राजाओं ने कभी नहीं सीखा। अब वो बयान सुनिए जिस पर मचा बवाल थमने का नाम नहीं ले रहा। एक मीडिया हाउस से बात करते हुए नागौर के सांसद हनुमान बेनीवाल ने कहा था कि राजस्थान के इतिहास में ज्यादा लड़ाइयां नहीं लड़ी गईं। उन्होंने कहा कि लड़ने वालों में एक दो लोगों का ही नाम होगा। उन्होंने महाराजा सूरजमल और एक दो लोगों को छोड़कर किसी और के लड़ाई लड़ने की बात से इनकार किया। राजस्थान के इतिहास में लड़ाइयाँ लड़ी नहीं लोगों ने, एक दो लोगों को नाम होगा, मुझे नहीं लगता कोई लड़ाई लड़ी है राजस्थान के लोगों ने। महाराज सूरजमल को छोड़ दें, ये एक दो लोगों को छोड़ दें तो लड़ाई नहीं लड़ी। यहाँ सेटलमेंट हुए, एडजस्टमेंट हुए। शादी करने 70 किलोमीटर जब सेना आती थी ना मुगलों की, तो 70 किलोमीटर पहले चले जाते थे। बोले यहाँ मत आना, बेटी लेके वहीं आ रहे हैं, वहीं रुक जाओ, बच्ची देने आ रहे हैं, दे देते थे। संबंध स्थापित किए, राज के मजे लिए। बहुत से किस्से राजस्थान के याद नहीं किया, आप पढ़ो ना हिस्ट्री, आप भी तो पढ़ रहे हो। हनुमान बेनीवाल की छवि जमीन से जुड़े नेता की रही है। वो जनता के मुद्दों को जोर शोर से उठाते रहे हैं, जनता के हित की लड़ाई लड़ते रहे हैं। ऐसे में सवाल उठ रहे हैं कि सियासी समर में मिल रही हार ने तो बेनीवाल को जाति विशेष पर प्रहार के लिए नहीं उकसाया। अगर ऐसा है तब भी राजनीतिक उद्देश्यों के लिए इतिहास का उपयोग कहां तक जायज ठहराया जा सकता है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 राजस्थान। इस बीच एक और ब्रेकिंग न्यूज है। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा से जुड़ी हुई बड़ी खबर आपको बताते हैं। अलवर से दरअसल ये ब्रेकिंग न्यूज है। मुख्यमंत्री आज अलवर के दौरे पर रहने वाले हैं। सुबह 11 बजे का समय रहेगा जब हेलीकॉप्टर से अलवर पहुंचेंगे। मोती डूंगरी पार्क में मूर्ति का अनावरण करेंगे। वीर शिरोमणि महाराणा प्रताप की मूर्ति का अनावरण करेंगे। 11:30 बजे तिरंगा रैली में होंगे शामिल। 12 बजे सरस डेयरी में किसान और दुग्ध उत्पादक विशाल सम्मेलन को संबोधित करेंगे। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा के साथ अलवर सांसद और केंद्रीय मंत्री भूपेंद्र यादव, राज्य मंत्री संजय शर्मा और जिला अध्यक्ष अशोक गुप्ता के साथ तमाम विधायक भी मौजूद रहने वाले हैं। तमाम जनप्रतिनिधि भी इस दौरान मौजूद रहने वाले हैं। और जाहिर तौर पर अलवर के दौरे के दौरान क्या कुछ खास देखने को मिलेगा, क्या आज बड़ी सौगातें मुख्यमंत्री की तरफ से मिलती हैं, ये भी देखना दिलचस्प होगा। 11 बजे का वक्त जब मुख्यमंत्री हेलीकॉप्टर से अलवर पहुंचेंगे और सबसे पहले उनका कार्यक्रम है मोती डूंगरी पार्क में जाकर मूर्ति का अनावरण करना, जो कि वीर शिरोमणि महाराणा प्रताप की मूर्ति है। हाल ही में आपने महाराणा प्रताप पर कई तरह की सियासत भी देखी देश भर में, और आज महाराणा प्रताप की मूर्ति का अनावरण अलवर में मुख्यमंत्री करने जा रहे हैं, जहां पर तमाम विधायकों के साथ उनकी मुलाकात का कार्यक्रम भी रहेगा। जहां पर शहर जिला कांग्रेस कमेटी की ओर से संविधान बचाओ रैली निकाली जाएगी। सुबह 10 बजे का वक्त रखा गया है जब कलेक्ट्रेट सर्कल जयपुर से इस रैली की शुरुआत होगी। रैली के साथ जयपुर जिले में कांग्रेस के जन जागरण अभियान की शुरुआत होगी। तो बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, शहर जिला कांग्रेस कमेटी की ओर से संविधान बचाओ रैली की शुरुआत आज होने जा रही है। सुबह 10 बजे कलेक्ट्रेट सर्कल जयपुर पर इस रैली की शुरुआत होगी, जिसमें तमाम कांग्रेस के बड़े नेता भी मौजूद रहने वाले हैं। और रैली के साथ जयपुर जिले में कांग्रेस के जन जागरण अभियान की भी आज से ही शुरुआत हो रही है। दरअसल संविधान बचाओ यात्रा के जरिए ये कोशिश कांग्रेस की संदेश देने की कि संविधान खतरे में है, संविधान पर हमला हो रहा है, लिहाजा संविधान बचाने के लिए सबको एकजुट होना चाहिए। और ऐसे में पूरे जयपुर में इस रैली का आयोजन किया गया है। तो सुबह 10 बजे कलेक्ट्रेट सर्कल जयपुर से ये रैली शुरू होगी। जयपुर जिले में कांग्रेस के जन जागरण अभियान की भी आज से शुरुआत होने जा रही है।